एक समय की बात है, गांव के एक किनारे पर एक बहुत पुराना और विशाल नीम का पेड़ था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी घनी छाया में बैठकर लोग आराम किया करते थे। गांव के सभी बच्चे उसे नीम दादा कहकर पुकारते थे। नीम दादा सिर्फ एक पेड़ नहीं थे, वे बच्चों के सच्चे मित्र भी थे। गर्मियों में जब सूरज आग बरसाता था, तब नीम दादा की छांव ठंडी हवा देती थी। बरसात में उनके नीचे खेलते हुए बच्चों को बहुत मज़ा आता था। बच्चे अक्सर उनके तनों पर झूला बांधकर झूलते और पत्तियों से बने खिलौनों से खेलते। नीम दादा के पास ढेरों कहानियाँ थीं। जब भी कोई बच्चा उदास होता, वह उनके पास जाकर बैठता और नीम दादा की फुसफुसाहटों में उसे सुकून मिलता। ऐसा लगता जैसे नीम दादा उससे बातें कर रहे हों। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा बदलाव आया। शहर से कुछ लोग आए जो गांव में एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नीम का पेड़ काटना पड़ेगा क्योंकि वह बीच में आ रहा था। गांव के कुछ लोगों को यह बात सही लगी, लेकिन बच्चों का दिल टूट गया। छोटे चिंटू ने रोते हुए कहा, नीम दादा को काट दिया तो हमारी कहानियाँ, हमारी छांव और हमारा खेल सब छिन जाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सभी बच्चे पोस्टर बनाए, गांव में रैली निकाली और सबको समझाया कि नीम दादा सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नीम का पेड़ कितने काम का होता है। उसके पत्तों से दवा बनती है, उसकी छाया से राहत मिलती है और वह हवा को साफ करता है। धीरे धीरे गांव के बड़े भी बच्चों की बात समझने लगे। सरपंच जी ने एक बैठक बुलाई और कहा, अगर बच्चे इतनी समझदारी दिखा रहे हैं तो हमें भी सोचना चाहिए। विकास ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। अंत में फैसला हुआ कि मॉल थोड़ा दूसरी जगह बनेगा और नीम दादा को नहीं काटा जाएगा। बच्चे खुशी से झूम उठे। नीम दादा की शाखाएं जैसे और भी ज्यादा लहराने लगीं, जैसे वो खुद भी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन से हर साल बच्चे नीम दिवस मनाने लगे। उस दिन वे नीम के नीचे बैठकर नई कहानियां सुनते, गीत गाते और पेड़ लगाते। चिंटू बड़ा होकर एक पर्यावरण वैज्ञानिक बना और उसने हर गांव में ऐसे ही हरित मित्र बनाने का काम शुरू किया। सीख: प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ पौधे केवल लकड़ी या पत्तियां नहीं होते, वे हमारे सच्चे साथी होते हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।